नमस्कार। रात के 8 बजे इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर बता दें। रात के 8 बज चुके हैं। अभी तक 2.5 घंटे से हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना है, ये हमको जानकारी मिल रही है। और अब ये भी खबर आ रही है कि अजीत डोवल ने मुलाकात की है। अजीत डोवल ने एनएसए, भारत के एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हिंडन एयरबेस पर, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर अजीत डोवल ने शेख हसीना से मुलाकात की है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बड़ी खबर ये इस वक्त हमको मिल रही है, अब 2.5 घंटे हो चुके हैं। 2.5 घंटे से हिंडन एयरबेस, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर है शेख हसीना। अजीत डोवल ने मुलाकात की है। लंदन जाने के बाद क्या होगा क्या नहीं, ये सारी चीजों को लेकर बातचीत हुई है। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई है। फिर मुलाकात खत्म होने के बाद अजीत डोवल हिंडन एयरबेस से निकल चुके हैं। बड़ी खबर है। एक और चीज, 2.5 घंटे से हिंडन एयरबेस पर मौजूद हैं शेख हसीना, और साथ ही पाकिस्तान को आपत्ति हुई है इस मुलाकात को लेकर। यह एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। पाकिस्तान को इस मुलाकात पर आपत्ति हुई है। शेख हसीना से डोभाल की मुलाकात पर भड़क गया पाकिस्तान। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने पोस्ट किया है, बांग्लादेश के मामले में दखल अंदाजी ना करे भारत। मतलब पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने पोस्ट किया है कि बांग्लादेश के मामले में दखल अंदाजी ना करे भारत। फवाद चौधरी, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया, ये पोस्ट उनकी तरफ से किया गया है। उन्होंने तो यहां तक इसमें लिखा कि इंडिया मस्ट स्टॉप सपोर्टिंग फॉर्मर एंटी पीपल रिजीम इन बांग्लादेश। देखिए, इस चीज को इस तरह से समझिए, जो बार बार कहा जा रहा है कि इसके पीछे आईएसआई या पाकिस्तान हो सकता है। अब शेख हसीना से अजीत डोवल ने जो मुलाकात की है, उसको लेकर पाकिस्तान के पेट में दर्द हुआ है। पाकिस्तान के फवाद चौधरी वो कह रहे हैं कि भारत को एंटी पीपल रिजीम, यानी कि शेख हसीना का जो एंटी पीपल रिजीम पाकिस्तान के हिसाब से, उससे इंडिया को बातचीत नहीं करनी चाहिए भारत को। और मीटिंग विद अजीत डोवल इज इंटरफेरेंस इन बांग्लादेश इंटरनल अफेयर, यानी कि जो बार बार कहा जा रहा है थ्योरी, जो आईएसआई के पीछे हो सकता है बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हुआ। और अब भारत, अजीत डोवल, एनएसए अजीत डोवल जो मिले हैं शेख हसीना से हिंडन एयरबेस पर, उसको लेकर पाकिस्तान को आपत्ति हुई है। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना को देकर देश छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। इस बीच वहां बड़े स्तर पर प्रदर्शन अभी भी जारी है। जगह जगह अभी भी हिंसा की खबरें आ रही हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट की पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन ऐसा करते हैं जल्दी से एक बार 10 बड़े अपडेट आपको बता देते हैं। 10 बड़े अपडेट। बांग्लादेश में अब तक हिंसा में 300 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। 300। दूसरा अपडेट, इस संकट के बीच सीमा पर किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए भारत सरकार एक्टिव हो चुकी है। भारत सरकार एक्टिव। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। नंबर 3, बांग्लादेश में जारी राजनीतिक संकट, प्रदर्शन और हिंसा पर भारत सरकार की नजर है। नंबर 4, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हालात पर नजर बनाए हुए हैं और सभी अपडेट्स ले रहे हैं। विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश के हालात पर जानकारी दी है। वो संसद में भारत का पक्ष रख सकते हैं। इस चीज को ध्यान से सुनिए, बड़ी खबर है। जो वो संसद में इस मुद्दे को लेकर रख सकते हैं, वो संसद में भारत का पक्ष रख सकते हैं। कल बांग्लादेश पर संसद में बयान दे सकते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। 5वां, बांग्लादेश के हालात को लेकर भारत सरकार में बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा के क्षेत्रों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। हाई अलर्ट। 6वां पॉइंट, बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने जानकारी दी है कि बीएसएफ के डीजी कोलकाता पहुंच गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात, दंगे, अस्थिरता, बर्बादी, बवंडर, इस वजह से बॉर्डर जो है भारत का बंगाल और ये जो पूरी सीमा लगती है, तो वहां पर जो है घुसपैठ या वहां पर जो है चीजों को मैनेज करने के लिए बीएसएफ के डीजी कोलकाता पहुंच चुके हैं। नंबर 7, शेख हसीना, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, शाम 6 बजे के करीब गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंची, 5:30 बजे के आसपास। अब रात के 8 बज चुके हैं। 2.5 घंटे से वो हिंडन एयरबेस पर हैं। 2.5 घंटे से हिंडन एयरबेस पर एनएसए अजीत डोवल ने उनसे मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से भी खबर है कि अगर ब्रिटेन ने शरण नहीं दी तो फिनलैंड से शरण मांगेंगी शेख हसीना। फिनलैंड से शरण मांगेंगी। 9वां पॉइंट, खुफिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है, बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे आईएसआई का हाथ है। ये पाकिस्तान को पीड़ा हो रही है ना, पाकिस्तान को दर्द हो रहा है कि हमारे एनएसए अजीत डोवल क्यों मिल रहे हैं शेख हसीना से। पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है। ये बताता है कि जो थ्योरी चल रही है ना कि इसके पीछे आईएसआई, जो तख्ता पलट के पीछे पाकिस्तान,
और खालिदा जिया का बेटा आईएसआई के संपर्क में, ये सारी चीजें अब खुलकर सामने आ रही हैं। ये जो तख्ता पलट की स्क्रिप्ट है, इसके पीछे पाकिस्तानी टूल किट है क्या? और बांग्लादेश की संसद में पहुंचे आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारी पीएम आवास में भी घुसे हैं। जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट की खबरें हैं, क्योंकि बांग्लादेश में ना सरकारी नौकरियों में आरक्षण के विरोध में ये सब कुछ शुरू हुआ। आरक्षण के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ, कल एक बार फिर उग्र हो गया। हिंसा को रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, देश में कर्फ्यू लगा दिया गया। बांग्लादेश की सरकार ने 3 दिन की सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी, लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद हालात काबू में नहीं आ सके और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। देखिए, बांग्लादेश में जारी हिंसा के चलते भारत, अमेरिका समेत कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी है। एक और बड़ी खबर है, नई एडवाइजरी जारी की जा चुकी है और ये अलग अलग तस्वीरें, इन पर नजर रखिएगा, क्योंकि संसद के अंदर भी प्रदर्शनकारी वहां पर घुस चुके हैं, पीएम हाउस के भी अंदर। और ये मुजीबुर रहमान, जिनको फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है, जिन्होंने बांग्लादेश के लिए जिहादियों से लड़ाई लड़ी थी, पाकिस्तानी आतंकवादियों से, जिहादियों से, और अपने देश को आजाद किया। आज बांग्लादेश के अंदर ही मुजीबुर रहमान पर हमला किया जा रहा है। बहरहाल, संयुक्त राष्ट्र ने भी हिंसा पर चिंता जताते हुए इसे तत्काल रोकने की अपील की है। बांग्लादेश में पिछले 2 दिनों में भीषण हिंसा हुई। कल हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए, जिनको हटा, ये वाली तस्वीरें फुल स्क्रीन पर दिखाई, 1 मिनट इन तस्वीरों को देखिएगा। ये तस्वीर एक बार फुल स्क्रीन पर, ये संसद के अंदर प्रदर्शनकारी, ये देखिए आप इन तस्वीरों को, ये देखिए आप संसद के अंदर, ये बांग्लादेश की आज की स्थिति है। बांग्लादेश के संसद की तस्वीरें, कर्नल